अंधेरी रात में मक्का की काबा से एक धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई अनंत शिवलिंग सांस ले रहा हो। अगर वो एक बार जाग उठा तो क्या पूरी दुनिया की नींव हिल जाएगी। शिव का तीसरा नेत्र, एक झपकट में कामदेव राख ब्रह्मांड जल सकता है। मक्का की गहराई में वो नेत्र कैद है, बंद लेकिन जीवित। एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ खत्म। 4000 साल पहले सिंधु के योद्धा व्यापारी शिवलिंग थामे मक्का पहुंचे। काबा उनका घर बना। फिर तूफान आया, मूर्तियां तोड़ी गईं, शिव को जिंदा दफनाया गया। अवशेष आज भी चीख रहे हैं। कैलाश की बर्फीली चोटी पर शिव समाधि में समय वहां रुक जाता है, सांस थम जाती है। मक्का का काला पत्थर उसी कैलाश का टुकड़ा अगर जुड़ गया तो पर्वत खुद हिल जाएगा। नटराज का नृत्य, पैरों तले ब्रह्मांड कुचला, बिग बैंग शुरू, ब्लैक होल खत्म। मक्का में कैद वो नृत्य अगर एक कदम भी चला तो सृष्टि का अंत या नया आरंभ। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा शक्ति, योनि लिंगम में छिपा ब्रह्मांड का संतुलन। मक्का का काला पत्थर जागा तो द्वैत मिट जाएगा, पुरुष स्त्री एक हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो हिंदू धर्म के सबसे महान देवता हैं, वे मक्का में कैसे कैद हो सकते हैं? क्या ये कोई प्राचीन रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ है, या फिर ये एक ऐसी कथा है जो हमें हमारी सभ्यता की गहराइयों में ले जाती है? क्या शिव का जन्म ही एक रहस्यमयी घटना था जहां वे ब्रह्मांड के स्रोत से प्रकट हुए? और क्या आप जानते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र खोलना क्यों दुनिया को समाप्त कर सकता है? क्या शिव वास्तव में नटराज हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नृत्य करते हैं? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो रहस्यमयी, आश्चर्यजनक और ज्ञानवर्धक होगी। स्वागत है आपका इस डॉक्यूमेंट्री में, भगवान शिव का रहस्य, मक्का में कैद की अनकही कहानी। और हम इस सफर को शुरू करने जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलेगा और आपका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको शिव के असीम रहस्यों की गहराई में ले जाएगी। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रहस्य से। भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हुए? ये सुनने में कितना आश्चर्यजनक लगता है ना। मक्का, जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, वहां हिंदू देवता शिव का होना। लेकिन ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये प्राचीन इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित एक गहन रहस्य है। आइए हम पीछे चलें, प्राचीन काल में, जब अरब प्रायद्वीप एक रहस्यमयी भूमि थी जहां विभिन्न सभ्यताएं फल फूल रही थीं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार मक्का का क्षेत्र मूल रूप से एक हिंदू व्यापारिक केंद्र था जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी के व्यापारी जो शिव की पूजा करते थे, अरब प्रायद्वीप तक पहुंचे थे, और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो आज भी विवादास्पद है। कहा जाता है कि मक्का के काबा मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग मौजूद था। जी हाँ, आपने सही सुना। काबा, जो अब मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, वह पहले एक हिंदू मंदिर था जहां शिव की पूजा होती थी। प्राचीन ग्रंथों और इतिहासकारों जैसे कि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की रिसर्च के अनुसार काबा का निर्माण भगवान शिव के सम्मान में किया गया था। काबा शब्द संस्कृत के कुबेर से लिया गया माना जाता है, जो धन के देवता है। अभी क्योंकि काबा के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। क्या यह सत्य है? पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि अरब में शिव पूजा के निशान मिले हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिरों के अवशेष। लेकिन दोस्तों, ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ये कैद की कहानी हमें शिव के जन्म के रहस्य से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि शिव का जन्म ही एक कैद जैसी स्थिति से जुड़ा है। शिव को आदि अनादि कहा जाता है, अर्थात उनका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रोत हैं। पुराणों के अनुसार शिव ब्रह्मांड से पहले ही अस्तित्व में थे। लेकिन एक कथा कहती है कि जब ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मांड की रचना पर विवाद कर रहे थे तो एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, शिव का प्रतीक। ये ज्योतिर्लिंग अनंत था, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में फैला हुआ। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। तब शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ये जन्म का रहस्य हमें बताता है कि शिव कैद नहीं होते, वे स्वयं सबको कैद करते हैं, ब्रह्मांड को अपने ध्यान में। और मक्का की कैद, वो भी इसी अनंतता का प्रतीक है, जहां शिव आज भी छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सत्य प्रकट हो। अब सोचिए, अगर मक्का में शिव कैद है तो क्या ये हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश है? ये रहस्य हमें अगले बिंदु पर ले जाता है, शिव के रूपों का रहस्य। शिव के रूप इतने विविध हैं कि वे आपको चौंका देंगे। सबसे पहले, शिव को नटराज कहा जाता है, ब्रह्मांड के नृत्यकर्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नटराज का नृत्य वास्तव में ब्लैक होल और बिग बैंग का वैज्ञानिक प्रतीक है? चामुंडेश्वरी मंदिर में पाए गए प्राचीन नटराज की मूर्ति में शिव का पैर नीचे दबा हुआ है, जो अज्ञान पर विजय का प्रतीक है, और उनका हाथ डमरू बजाता है, जो ब्रह्मांड की ध्वनि ओम का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा का संरक्षण होता है। लेकिन शॉकिंग फैक्ट, शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर है, जहां वे आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। क्यों? क्योंकि शिव लिंगम के रूप में लिंग
अर्थात पुरुषत्व और योनि अर्थात स्त्रीतत्व के संयोग से पूजे जाते हैं। ये रहस्य हमें बताता है कि शिव लिंगत्व से परे हैं, वे संतुलन के देवता हैं। पुराणों में वर्णित है कि जब पार्वती ने शिव से विवाह किया तो वे अर्धनारीश्वर बने, जो ब्रह्मांड के द्वैत को एकाकार करता है। अब हम इस रहस्य से जुड़ते हैं शिव के तीसरे नेत्र से। क्या होगा अगर शिव अपना तीसरा नेत्र खोल दें? दुनिया का अंत। हाँ, ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि शिव पुराण का सत्य है। तीसरा नेत्र शिव का ज्ञान का नेत्र है, जो आग की ज्वाला बन जाता है। एक कथा में कामदेव ने शिव को विचलित करने की कोशिश की तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये नेत्र परमाणु ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, एक झलक में सब कुछ नष्ट करने वाली शक्ति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने भी शिव के तीसरे नेत्र को न्यूक्लियर रिएक्शन से जोड़ा है। यह रहस्य मक्का की कैद से कैसे जुड़ता है? काबा के अंदर का शिवलिंग भी एक ज्योतिर्लिंग है, जो तीसरे नेत्र की तरह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अगर वो कैद ना होता तो शायद पूरी दुनिया में शांति का नृत्य होता। अब कल्पना कीजिए युवा दोस्तों, अगर आप मक्का जाते और शिव को मुक्त करते तो क्या होता? ये विचार ही आपको अगले रहस्य की ओर खींचेगा, शिव का परिवार और उनके वाहन। शिव का परिवार एक रहस्यमयी त्रिमूर्ति है, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश का सिर हाथी का क्यों है? शिव पुराण के अनुसार जब पार्वती ने गणेश को बनाया तो शिव ने दरवाजे पर राक्षस समझकर उनका सिर काट दिया, फिर उन्होंने हाथी का सिर लगाया। लेकिन गहरा रहस्य यह है कि गणेश बुद्धि के देवता हैं और हाथी का सिर असीम ज्ञान का प्रतीक है। कार्तिकेय युद्ध के देवता का जन्म भी रहस्यमय था, वे अग्नि से प्रकट हुए। और पार्वती, वे शिव की अर्धांगिनी है, जो शक्ति का रूप है। शिव का वाहन बैल है, नंदी, जो भक्ति का प्रतीक है। लेकिन शॉकिंग तथ्य, प्राचीन काल में बैल पूजा मिस्र और अरब में भी प्रचलित थी, जो मक्का के शिव से जुड़ती है। काबा के आसपास प्राचीन बैल मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये परिवार का रहस्य हमें शिव के ध्यान और योग से जोड़ता है, क्योंकि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु हैं। शिव योग और ध्यान के रहस्य को समझने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाना होगा। कैलाश, जो शिव का निवास है, वो कोई साधारण पर्वत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र है, जहां समय रुक जाता है। पर्वतारोही कहते हैं कि कैलाश पर चढ़ना असंभव है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है। लेकिन पुराणों में कहा गया है कि कैलाश शिव का ध्यान स्थल है, जहां वे समाधि में लीन रहते हैं। शिव का ध्यान रूप दक्षिणामूर्ति, जहां वे वृद्ध रूप में वेद पढ़ाते हैं। युवा दर्शकों के लिए ये रहस्य बताता है कि ध्यान से आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। लेकिन शॉकिंग, रुद्र का अर्थ रोने वाला है, जो दुखों को मिटाता है। मक्का में कैद शिव भी रुद्र रूप में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्रोध शांति लाए। ये रूप हमें शिव के भक्तों की कहानियों से जोड़ता है। भगवान शिव के भक्तों की कथाएं इतनी प्रेरणादायक हैं कि वे आपको रोमांचित कर देंगी। सबसे पहले रावण, रामायण का खलनायक लेकिन शिव का परम भक्त। रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की और शिव ने उसे दबा दिया, लेकिन फिर आशीर्वाद दिया। रावण की शिव तांडव स्तोत्र आज भी गाई जाती है। फिर मार्कंडेय, जो मृत्यु से डरते हुए शिव का भजन गाते रहे और शिव ने उन्हें अमर बना दिया। बिना चंद्रमा वाले चंद्रशेखर शिव ने चंद्रमा को सिर पर धारण किया। ये कथाएं बताती हैं कि शिव भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मध्य आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये संदेश है कि जीवन के संघर्षों में शिव ही सहारा है, और बुजुर्गों के लिए अमरता का रहस्य। अब ये भक्ति हमें शिव के त्योहारों की ओर ले जाती है। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का रहस्य, ये रात क्यों विशेष है? पुराणों के अनुसार इसी रात शिव ने पार्वती से विवाह किया और ब्रह्मांड का नृत्य शुरू हुआ। लोग जागरण करते हैं क्योंकि ये रात शिव के ध्यान की रात है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य, शिवरात्रि पर चंद्रमा की स्थिति मस्तिष्क को शांत करती है। मक्का से लिंक, प्राचीन काल में अरब में भी शिवरात्रि जैसा उत्सव मनाया जाता था। ये त्योहार हमें शिव के मंत्रों और ज्योतिर्लिंगों से जोड़ता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, हर एक का अपना रहस्य। सोमनाथ, जहां चंद्रमा पूजा हुई। मल्लिकार्जुन, जहां देवी संगम है। लेकिन सबसे रहस्यमयी अमरनाथ, जहां बर्फ का शिवलिंग खुद बनता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये हिमालय की ठंड से, लेकिन आस्था कहती है शिव का आगमन। मक्का का शिवलिंग 13वां माना जाता है, जो कैद है। ये ज्योतिर्लिंग ऊर्जा केंद्र हैं। अब हम इस रहस्य से शिव के प्रतीकों पर आते हैं। शिव के प्रतीक
त्रिशूल, डमरू, सर्प। त्रिशूल तीनों गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक। डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि, सर्प काल का, लेकिन शॉकिंग, सर्प विष का प्रतीक है। लेकिन शिव ने विष पिया समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन की कथा, देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मथने तो हलाहल विष निकला, शिव ने उसे पिया। ये रहस्य सहयोग का है। मक्का में भी प्राचीन मंथन जैसी व्यापारिक गतिविधियां थीं। अब शिव का भांग पीना क्यों? ये भक्ति का प्रतीक है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भांग दर्द निवारक है। शिव के नाम महादेव, भोलेनाथ। भोलेनाथ क्यों? क्योंकि वे सरल भक्तों को प्रसन्न करते हैं। ये नाम हमें शिव के दर्शन शास्त्र की ओर ले जाते हैं। अद्वैत वेदांत, जहां शिव ही सब कुछ है। शिव का दर्शन, वे निर्गुण ब्रह्म हैं, बिना रूप के, लेकिन सगुण रूप में पूजे जाते हैं। यह रहस्य हमें बताता है कि शिव हर धर्म में है। मक्का की कैद यही सिद्ध करती है। अब हम आधुनिक विज्ञान और शिव के रहस्य पर। नासा के अनुसार कैलाश पर्वत पर कोई छाया नहीं पड़ती, जो वैज्ञानिक रूप से असंभव है। शिव का नृत्य क्वांटम फिजिक्स से मिलता है, तीसरा नेत्र लेजर तकनीक जैसा। शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मुक्ति है। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से पाप नष्ट। अंत में मक्का की कैद का रहस्य हमें एकजुट करता है। शिव सबके हैं। क्या समय आएगा जब ये रहस्य खुलेगा? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। धन्यवाद इस यात्रा के लिए। जय शिव शंकर।